हेलो एवरीवन, आज हम लोग कॉमर्स कोचिंग क्लासेस का एक और वीडियो में हम लोग आप सभी बच्चे लोग का स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा टॉपिक है जो अधिकतर बिजनेसमैन स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बीच का अंतर। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप है क्या, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस जिसका मालिक एक हो, जिसको हिंदी में हम और आप कह सकते हैं एकाकी बिजनेस, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एकाकी बिजनेस। आइए आज हम लोग स्लाइड बाय स्लाइड एक एक लाइन को अच्छा से समझते हैं कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है क्या। ठीक है, पहला हम लोगों के पास आ जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड एक छोटा सा डेफिनेशन, इसको समझते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जितने भी बिजनेसमैन होंगे, जो भी बिजनेसमैन हो, वो वन बिजनेसमैन होंगे। कौन से बिजनेसमैन होंगे? वन बिजनेसमैन होंगे। जो भी बिजनेस का एडवांटेजेस होगा वो उसको मिलेगा, और जो भी वो बिजनेस में मैनेज करना होगा वो खुद मैनेज करेंगे। और जो भी बिजनेस का रिस्क होगा वो कौन बेयर करेगा? जो भी बिजनेस का ये रिस्क होगा, ये रिस्क कौन बेयर करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेसमैन ही कवर करेंगे, जिसको वन मैन बिजनेस कह सकते हैं। मतलब वैसा बिजनेस को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कह सकते हैं जो एक इंसान चलाता हो, और उस बिजनेस में जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा वो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? एक व्यक्ति ही इन्वेस्टमेंट करेगा। जैसे इन्वेस्टमेंट में क्या करेगा? वो कैपिटल करेगा इन्वेस्टमेंट। और उस बिजनेस में जो भी रिस्क होगा वो कौन बेयर करेगा? वो एक ही व्यक्ति ही बेयर करेगा। ठीक है, और उस बिजनेस का जो भी एडवांटेजेस होगा वो उसी को मिलेगा। ठीक है, एडवांटेजेस जो होगा उस बिजनेस का सिर्फ उसको मिलेगा। मान के चलिए आज हम कहीं पे कोई बिजनेस खोलेंगे, ठीक है, तो उस बिजनेस का जो भी एडवांटेजेस होगा वो मुझे मिलेगा। मतलब उसका प्रॉफिट, उसका गुडविल, उसका जो कुछ भी है सारा चीज मेरे को ही मिलेगा। ठीक है, और जो भी वो बिजनेस को मैनेज करेंगे वो अकेले ही करेंगे। ठीक है, यहां बोलता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। उसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप भी कह सकते हैं और इंडिविजुअल पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या क्या फीचर्स है। देखते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहला फीचर्स इसके अंदर कुछ आता है, तो ये पहला ए नंबर पॉइंट में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला इसका फीचर्स क्या है? ये आसानी से हम लोग इसको सोल प्रोप्राइटरशिप को खोल सकते हैं, मतलब उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं और उसको क्लोज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस किए तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज या ये वो बहुत तरह का, वैसा कुछ नहीं। हम आज चाहेंगे तो आज बिजनेस को खोल सकते हैं, और बाद में अगर चाहे तो कुछ 2 या 4 दिन बाद या हमको कुछ ऐसा फील हो रहा है तो बिजनेस को इजीली क्लोज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलता है? फॉर्मेशन एंड क्लोज इज इजीली। ठीक है, आसानी से हम लोग उसको कर सकते हैं। और इसका कोई भी एक जो बोला जाता है ना कि फॉर्मेलिटीज कुछ खास नहीं होता है इसके अंदर, कोई भी है तो लेस फॉर्मेलिटीज, कुछ खास फॉर्मेलिटीज नहीं होता है। और सिंपल से बात क्या है कि नो सेपरेट लॉ। ठीक है, इसके अंदर कोई भी ऐसा कोई सेपरेट लॉ नहीं जहां इसी के अकॉर्डिंग चलिए या ऐसा चलिए वैसा चलिए, कुछ नहीं है वैसा। ठीक है, तो आप अपना अगर बिजनेस खोलना चाहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में तो आसानी से खोलिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बंद कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहता है, मतलब बी नंबर पॉइंट। बी नंबर पॉइंट में क्या बोलता है? फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का बी नंबर पॉइंट में बोलता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। उसका जो भी लायबिलिटी होगा, मान के चलते हम एक कोई बिजनेसमैन है, हम कोई बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो भी लायबिलिटी होगा वो एक बंदा के ऊपर आएगा। यहाँ पे जैसे इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक बंदा और उसी के ऊपर सारा का सारा लायबिलिटी उसी बंदे के ऊपर आता है। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे एक बढ़िया सा लाइन लिखे है, इवन the personal properties are held liable to meet the liability of the firm। मतलब कि यहां पे साफ साफ कहता है कि अगर मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो उसका जो लायबिलिटी होगा वो अनलिमिटेड होगा, और साथ ही साथ उस बिजनेस में अगर किसी तरह का कोई बात अगर हो जाता है तो मेरा कर्तव्य हो जाएगा कि हम अपने बिजनेस में जो भी जो डेप्थ होगा वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके वो लायबिलिटी को हम चुकाएं।
अपना जो भी बिजनेस का जो भी लायबिलिटी है वो अपना प्रॉपर्टी को बेच करके उस बिजनेस में जो भी मेरा नुकसान हुआ या जो कुछ भी हुआ है तो उस चीज को अपने मतलब डेप्टर को डेप्ट जो डेप्टर हमारा है उसको पैसा चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी होना चाहिए या नहीं। तो हमेशा याद रखिए, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर आपने कहा कि आपका प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है मेरा प्रॉपर्टी होना चाहिए, ये बात सही है, बट एक चीज हमेशा याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ वो पर्सनल प्रॉपर्टी दैट मींस मेरा होना चाहिए। ये नहीं कि मेरी वाइफ का अगर प्रॉपर्टी है तो उसको हम बेच करके बिजनेस का डेब्ट को क्लियर कर लें, वैसा नहीं, या अपने रिलेटिव का किसी, नहीं वैसा कुछ नहीं, अपने भाई का अपने पिताजी के नाम पे तो ऐसा नहीं है। अगर मेरे नाम पे वो प्रॉपर्टी तो हम उसको बेच करके अपने बिजनेस का डेब्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग का सी नंबर पॉइंट में देखते हैं क्या होगा। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप का सेकंड फीचर्स क्या हम लोग देख रहे हैं, सेकंड फीचर्स क्या देख रहे हैं कि सोल रिस्क बेयर एंड प्रॉफिट रिसीव। ठीक है, यहाँ पे जितना भी बिजनेस में, यहाँ पे जो भी बिजनेस में प्रॉफिट मेरा कमाएंगे वो हम रिसीव करेंगे और जो भी रिस्क होगा वो खुद भी सहेंगे। ये बात अभी तुरंत हम आप लोग को समझाएं, वो बात को फिर से यहाँ पे कह दिया है। ठीक है, और जो भी वहां पे बिजनेस में जो भी रिस्क होगा वो हम खुद उठाएंगे और जो उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो खुद हमको प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे। जाहिर सी बात है, जो हम पैसा हम रिस्क ले रहे हैं तो जो भी पैसा कमा रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से वो पैसा मेरे को ही ना मिलेगा, हम उस पैसा को हम खुद ना एंजॉय करें, किसी और को तो देने नहीं जा रहे हैं। क्लियर सी बात है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, सेकंड फीचर्स क्या है, कंट्रोल। अब जाहिर सी बात है, बिजनेस हम चला रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो उस बिजनेस का जितना भी कंट्रोल होगा वो मेरे हाथ में होगा, क्योंकि उस बिजनेस का जो कंट्रोल होगा वो प्रोप्राइटर जो होगा, उस बिजनेस का जो भी प्रोप्राइटर होगा तो वो प्रोप्राइटर क्या करेगा, हिमसेल्फ खुद ही वो सारा क्या करेगा, बिजनेस को कंट्रोल करेगा। मान के चलिए अभी हम कोई एक मार्केट जाते हैं, कोई एक शॉप खोल लेते हैं, मान लेते हैं कोई गारमेंट का शॉप खोल लेते हैं, तो उस गारमेंट के शॉप में जो भी कंट्रोल होगा वो सोल प्रोप्राइटरशिप अगर बिजनेस है तो अगर मैं उसका ओनर हूं तो मेरे हाथ में ही उस बिजनेस का सारा कंट्रोल होगा। ये किस तरह से हम उसको मैनेज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहता है कि इस तरह का जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उसका कोई भी लीगल अपना कोई सेपरेट लीगल एंटिटीज नहीं होता है। ये नहीं कि कुछ नियम कानून हो या कुछ वैसा कुछ नहीं भैया, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है कुछ वैसा खास नियम कानून नहीं होता है, जैसे इंडस्ट्रीज में होता है या फिर बड़े फैक्ट्रीज में होता है वैसा नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अब लैक ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, यहां पे समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में। क्यों ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर उस बिजनेस का अगर मैं अकेला मालिक हूं तो अगर मैं मर जाता हूं या कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वो उसका जो ओनर है वो क्या होता है, मर जाता है या फिर वो किसी तरह से कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है तो वहां पे क्या होगा, मर जाता है या फिर वो बीमार पड़ जाता है, कुछ ऐसा बात होता है तो वो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखना दोस्त कि वो क्या होगा, उसका बिजनेस वहां पर से कंटिन्यू नहीं होने का चांसेस बढ़ जाता है। याद रखना कि हो सकता है कि अगर अगर मेरे को तबियत खराब हो गया, कुछ ऐसा हो गया या कुछ ऐसा मतलब इलनेस कुछ ऐसा हो जाए तो हम उस बिजनेस को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, या फिर मैं डेथ हो जाएगा तो मेरा वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहेगा। बट अदर जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के अलावा बात करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस, जॉइंट वेंचर्स, कंपनीज, उसमें ऐसा नहीं होता है। अगर ओनर डेथ भी कर जाए तो बिजनेस कंटिन्यू चलता है, पर सोल प्रोप्राइटरशिप में मोस्टली बिजनेस को देखा गया है कि वो क्लोज हो जाता है। क्लियर? आई होप आप लोग को यहां तक बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। यहां तक आज हम लोग ने पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ा, बट अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक के लिए जो भी हम लोगों ने पढ़ा आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को जितने भी इस चैनल को हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।